नमस्ते साथियों, तो एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का पीकेएस स्टडी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसएससी ने अपना कैलेंडर लॉन्च कर दिया है, मतलब कैलेंडर दे दिया है जिसमें सभी एग्ज़ाम डेट बताई हैं। ठीक है, इसी सीरीज में उसने जो है एसएससी सीजीएल का भी एग्ज़ाम डेट बताई हैं। तो देखते हैं, देखिए आप, जैसे कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशन 2025 यानी सीजीएल। ठीक है, इसका एग्ज़ाम जो है 13 अगस्त से 30 अगस्त के बीच होगा। ठीक है, 30 अगस्त तक होगा। ठीक है, मतलब कि टोटल आप लोगों का मई हो गया, ये बचा है, और जून हो गया, फिर जुलाई हो गई, फिर अगस्त में मई जून जुलाई अगस्त में आप लोगों का पेपर है। अगर 3 महीने ही बचे हैं, जिसमें से मई आधा निकल गया है। ठीक है, मान लो इसमें मई में मान लो 15 दिन बचे हैं। ठीक है, 15 दिन इसमें बचे हैं, 30 इसमें बचे हैं। ठीक है, 90 और नहीं 60 में 15 और जोड़ दो तो आप लोगों की लगाकर 75 दिन और बची हैं। ठीक है, इन 75 दिनों में क्या तैयारी होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, किस स्ट्रेटजी से हम तैयारी करें कि हमारे नंबर बूस्ट हो, तो इसी वीडियो में हम जानेंगे। बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम में जाकर भी कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम में अगर आप सर्च करेंगे पीकेएस स्टडी तो आप लोगों को आपका अपना चैनल पीकेएस स्टडी इजी आ जाएगा। ठीक है, अब बात करें एसएससी के स्ट्रेटजी की, तो देखो पहले बात करते हैं कि एसएससी में स्ट्रेटजी जो बताऊंगा वो आप लोग फॉलो क्यों करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं पीकेएस स्टडी में पढ़ाता हूँ, जिसमें मुझे लगभग 2 साल से पढ़ाते हो गए। ठीक है, 2 साल लगभग हो गए, मतलब कि मैं 2 साल से जो है एसएससी के लिए एसएससी की जो है प्रिपरेशन करता हूँ। ठीक है, 2 साल से, और लगभग मुझे 2027 में एसएससी सीजीएल का पेपर देना है। ठीक है, 2027 में एसएससी सीजीएल का पेपर देना है। अभी जो है मेरा बीए सेकेंड ईयर चल रहा है, तो इस समय मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, तो मैं एसएससी सीजीएल का पेपर जो है अभी नहीं दे सकता। अभी मेरे पास लगभग 1.5 साल और है, जिसमें मैं बहुत अच्छी तैयारी करने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन मेरी 2 साल में बहुत अच्छी तैयारी हो चुकी है। ठीक है, और इसी बेस पर मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें, कुछ बातें बताऊंगा, जिससे आप लोग आप लोग 75 दिनों में फॉलो कर लेंगे तो आप लोगों के ज़रूर नंबर बूस्ट होंगे। ठीक है, और ये वीडियो उन लोग देखे, वो व्यक्ति देखे जिनकी जो है थ्योरी वाला पार्ट जो है कंप्लीट हो। ठीक है, थ्योरी वाला पार्ट जिनका कंप्लीट हो वो ही व्यक्ति इस वीडियो को देखें। और थ्योरी वाला पार्ट मुझे लगता है ऑल यानी सभी स्टूडेंट का कंप्लीट होगा, क्योंकि एसएससी सीजीएल की तैयारी करने के लिए ऐसा ही कोई ऐरा गैरा नहीं आ जाता कि आज सो के उठे, फॉर्म भरा और जाके एसएससी सीजीएल का पेपर दे दिए, सेलेक्ट हो गए। ऐसे कोई सेलेक्ट नहीं होता। ठीक है, मैं आप मतलब कि 90% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जिनका कोर्स लगभग कंप्लीट होता है एसएससी सीजीएल में। तो आप लोगों को इन 2 या 3 स्टेप को अपनाना पड़ेगा लास्ट समय में, इन 75 दिनों में। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले आप लोगों को आपका अपना जैसे कि सिलेबस ख़त्म ही हो गया होगा, तो सबसे पहले आप लोगों को मॉक टेस्ट लगाने होंगे। ठीक है, मॉक टेस्ट लगाने होंगे, चाहे जहाँ से लगाइए आप। अब कहाँ से लगाएंगे, तो आप लोग ही मॉक टेस्ट गूगल में जब आप सर्च करेंगे मॉक टेस्ट एसएससी मॉक टेस्ट, जब आप गूगल में सर्च करेंगे, या फिर एसएससी सीजीएल भी आप लिख दीजिएगा मॉक टेस्ट, तो उसमें लगभग 50 से ज़्यादा, लगभग 100 जो है वेबसाइट ओपन होंगी। ठीक है, तो 100 वेबसाइट यानी कि 100 मॉक टेस्ट होंगे उसमें। ठीक है, तो आप लोगों को डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है, डेली एक बोल सकते हैं या फिर 2। ठीक है, 2 या 3 आप लोगों को मॉक टेस्ट जरूर लगाना है। ठीक है, बता दिया। अब क्या करना है कि अगर आप लोगों को ये मॉक टेस्ट मिल जाए तो अच्छी है, और ना मिले या फिर एसएससी मतलब कि आप लोगों को गूगल से नहीं लगाने, तो आप लोग कहीं भी देख लीजिएगा, कोई भी सर जो होते हैं, मतलब कि कोई भी सर अपनी एप्लीकेशन में फ्री मॉक टेस्ट देते हैं, तो आप लोग वहाँ से भी लगा सकते हैं।
और आने वाले समय में जो है मैं भी अपनी मॉक टेस्ट सीरीज अपलोड करूँगा। ये लगभग 2 से 3 महीने में मैं अपनी अपलोड करूँगा, क्योंकि अभी मेरे पास उतनी कॉस्ट, उतना प्राइस नहीं है कि मैं अपनी मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर सकूँ। तो मैं भी करूँगा, अभी नहीं, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, सबसे पहले मॉक टेस्ट लगाना है ज़्यादा से ज़्यादा, जहाँ से भी मिल जाए, जैसे भी मिल जाए, ठीक है। और प्लस साथ में आप लोगों को PYQ मतलब कि PYQ लगाना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो SSC में आए हों। आप देखिए 2025 चल रहा, तो आप 2023 और 2024, ठीक है, और 2023 और 24 के लगा सकते हैं, या फिर आप इसमें 2022 भी जोड़ लीजिएगा। 2022 इन 3 सालों के PYQ आप लोगों को जरूर लगाना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं, जैसे कि आप लोगों ने PYQ लगा लिए, लेकिन आप लोगों PYQ तो लगा लिए, लेकिन कई थ्योरी आपने तो पढ़ ली पहले से, लेकिन कई चैप्टर में आप लोगों को कन्फ्यूजन है। तो उसके लिए आप लोगों को 1 शॉर्ट वीडियो देखनी है, ठीक है। 1 शॉर्ट वीडियो देखनी है, ठीक है। 1 शॉर्ट वीडियो देखनी है और उसके PYQ लगाने हैं तुरंत, ठीक है। आप 1 शॉट जब वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को कुछ ना कुछ तो पढ़ने पड़ेगा, और PYQ लगाएंगे तो वो चैप्टर स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। और आप लोगों को कम से कम दिन में अपनी पढ़ने की आदत तो बढ़ाइए। लगभग 13 से 14 घंटे तो आप लोगों को स्टडी करनी पड़ेगी SSC CGL के लिए। और आपने जो थ्योरी पढ़ी है, ठीक है, थ्योरी पढ़ी है उसको कंप्लीट मतलब कि रिवीजन आप उसका आप लोग करते रहें, ठीक है। रिवीजन उसका जो है अपना करते रहें। और अगर आप लोगों को GS की टेंशन है, तो GS में जैसा कि आप सब जानते हैं नायक सीरीज चल रही है, तो नायक सीरीज और प्लस नायक 2.0 को भी आप कर सकते हैं, जिससे आपके नंबर अच्छे होंगे, बूस्ट होंगे। लेकिन आप लोग इस पर डिपेंड ही नहीं रहिए, ठीक है। तो कई लोग क्या सोचते हैं, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि 2 साल की मेरी तैयारी, तो इसी बेस पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन कई लोग क्या सोच रहे होंगे कि जैसे कि कोई सर है, किसी ने SSC CGL क्रैक कर लिया और फिर वो अपनी टीचिंग भी करने लगे, तो वो लोग क्या सोचते हैं कि हम उन्हीं सर के पास जाएं, क्योंकि उन्होंने CGL निकाल लिया है, ठीक है, और वो अब पढ़ा भी रहे हैं, तो वो हमारा भी CGL निकाल लेंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने जो मेहनत की है, जिस हिसाब से मेहनत की है और CGL निकाला, कि वो आपका भी CGL निकाल लें। अब बात करें जैसे कि नवीन सर की बात करें, तो नवीन सर ने तो SSC नहीं निकाला, ठीक है। लेकिन उनकी लोग क्या है, उनकी बात क्यों मानते हैं, क्योंकि उन्होंने भले ही SSC CGL या फिर किसी भी एग्जाम को क्रैक ना किया हो, लेकिन उन्होंने बहुत सारे बच्चों को SSC CGL या फिर अन्य उनके बच्चे जो है ऑल उनका क्रैक करवाया है, ठीक है। अन्य बच्चों को उन्होंने SSC में सिलेक्शन दिलवाया, इसीलिए उनकी मतलब उनकी बातों को माना जाता है, उनकी वीडियोज को देखा जाता है। तो ऐसा मत सोचिए कि आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप लोग क्या होगा, ठीक है। आप खुद सोचिए कि अगर नवीन सर का सिलेक्शन हो जाता, ठीक है, नवीन सर का मान लो एक बार भी नवीन सर का सिलेक्शन हो जाता, तो आप लोगों को क्या इतने अच्छे टीचर मिलते RWA में कि आप लोगों को इतनी अच्छी इतने फ्री में पढ़ाते और इतनी अच्छा ज्ञान देते, कहीं मिलते नहीं ना। तो कई चीज़ें अच्छे के लिए ही होती हैं। अगर नवीन सर अगर आज की डेट में कहीं जॉब कर रहे होते तो वो टीचिंग तो ना करते, ये तो गारंटी है। और टीचिंग ना करते तो उनकी वजह से जो हज़ारों बच्चों का सिलेक्शन हुआ तो वो तो ना होता। ये आप भी बात जानते हो, मैं भी जानता हूँ, ठीक है। तो जो होता अच्छे के लिए होता है। और एक बात मैं भी बता दूं कि जैसे मैं भी कर रहा हूँ SSC की तैयारी, अगर मेरा भी सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, मेरा भी अगर सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं तो टीचिंग कर रहा हूँ, तो मुझे और टीचिंग में आगे ले जाना है। मैं भी हज़ारों बच्चों का सिलेक्शन करवाऊँगा अगर मैं सक्षम हुआ तो। क्योंकि सिलेक्शन होना एक मुद्दा नहीं, मुद्दा ये है कि आप कितनी अच्छी मेहनत करते हैं, कि आप इतनी अच्छी मेहनत करके आपका सिलेक्शन हो जाए और आप दूसरों को भी पढ़ा पाए, इस तरह की मेहनत करते हैं, या फिर आप ऐसे ही मेहनत करते हैं आपको खुद का सिलेक्शन ना हो। तो आप लोगों को इतनी मेहनत करना है कि आपका सिलेक्शन तो हो ही, और बाई चांस ना हो तो आप लोग दूसरों का सिलेक्शन ज़रूर करवा लें, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, तैयारी करते रहिए। 3 महीने बचे हैं, पर लगभग 70 से 75 दिनों में इन 3 कामों को जरूर कर लीजिए। मॉक टेस्ट जल्दी से जल्द बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं, 1 शॉर्ट वीडियो देखनी है,
और PYQ लगाने हैं, जितने भी हो जाए, ठीक है, जितने भी साल के हो जाए। और करंट अफेयर के लिए नहीं बताया मैंने, करंट अफेयर के लिए आप मतलब कि वीकली का भी देख सकते हैं या फिर मंथली का, ठीक है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मंथली का देखें, ठीक है। एक वीडियो में एक मंथ ख़त्म हो जाएगा, दूसरा मंथ, इस तरह में आप 5 से 6 मंथ का करंट अफेयर देख लीजिएगा, ठीक है। जिससे, और करंट अफेयर लास्ट में ही देखिएगा, ठीक है। जैसे कि 70 दिन बचे तो लास्ट अगस्त में आप लोग जो है करंट अफेयर को देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए।